हाँ, मैं बुंदेलखंड हूँ। वैसे तो लोग मुझे काले सोने की धरोहर से नवाजा गया मानते हैं। हर रोज़ मेरे सीने को चीरकर काले सोने के नाम से मशहूर बालू और पत्थर को निकाल लिया जाता है। रोज़ खून से लथपथ हो जाता हूँ मैं। एक तरफ जहाँ मेरे सीने पर खनन करने वाले माफिया अमीर हो गए, वहीं मैंने अपने किसानों को गरीबी और भूख से लड़ता हुआ देखा है। काफ़ी सोचता हूँ कि इनकी भूख और गरीबी को कैसे ख़त्म करूँ, पर सामने अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत खुश था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि पिछले सालों से मैंने अपने अन्नदाताओं को भूखा देखने के बाद एक नेता ने मेरी धरती पर आकर न सिर्फ एक आस जगाई, बल्कि मेरे किसानों के चेहरे में खुशियाँ खिलखिला रही थीं। उसके भाषण में इतनी गर्जना और मुझसे इतना लगाव, मुझे महसूस हो रहा था कि मानो कोई पुराना नाता रहा हो हम दोनों के बीच। उसने कहा कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो बुंदेलखंड में अब भूख और गरीबी से कोई नहीं मरेगा। हम बदल देंगे बुंदेली धरा की तस्वीर सिंचाई के साधन देकर। हम खेतों में फसलों को लहला देंगे। अपने बुंदेलखंड को हम इंसाफ दिलाएंगे। बूढ़े हो चुके बुंदेलखंड को हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे संजीवनी। चुनाव सिर पर थे। जैसे जैसे वोटिंग खुलने का दिन करीब आ रहा था, मेरी सांसें तेज और हृदय गति रफ्तार पकड़ रही थी। जीत की घोषणा होते ही खुशी के आंसू मेरी आंखों में थे। मेरे अन्नदाता खुशियां मना रहे थे। मैं भी ये सोच रहा था कि अब मेरा और मेरे किसानों का भला हो जाएगा। रोज़ सुबह जब मैं जागता तो अखबार में सबसे पहले अपने लिए की गई घोषणा की खबरों को खोजने लगता। धीमे धीमे समय गुजरता गया। अब मुझे कमजोरी घिरने लगी थी। मेरे शरीर पर खनन माफियाओं ने इतने चीरे लगा दिए थे कि जिनका इलाज अब नहीं हो सकता था। मेरे अन्नदाताओं को मैं भूख से तड़पता हुआ बेबस देख रहा था। धीमे धीमे 2.5 साल गुजर गए। न कोई विकास, न कोई बदहाली, न कोई किसानों की बेबसी दूर हुई। फिर एक दिन अचानक उन्हें नेताजी के आने की बात पता चली। इस बार जरूर मेरा विकास करेंगे। शायद इस बार मुझे कोई न कोई संजीवनी जरूर देंगे। मेरे किसानों के साथ अब कुछ अच्छा होगा। बस यही मेरे दिमाग में था। वे आए, बहुत कुछ बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मेरा कुछ भला हो सके। वो 1 घंटा बोले, लेकिन कोई संजीवनी नहीं दी मुझे। अब तो कार्यक्रम भी खत्म हो चुका था। मेरे अन्नदाता चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू लिए घर लौट चुके थे। कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। हैरान और परेशान मैं अपने थके हारे शरीर को लेकर मैं भी निराश वापस चल दिया। मेरा रास्ता लंबा था और शरीर भारी। चल रहा था अपनी बेबसी पर रोते हुए। तभी रास्ते में मेरे कान में एक आवाज़ सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को दिए 51,000 करोड़। बहुत सी सौगातों से भर दी वाराणसी की झोली। परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। अब बदलेगी वाराणसी की तस्वीर। ये सुनते ही मेरे नीर आंखों से बह निकले। आखिर सौतेला व्यवहार क्यों क्यों किया मेरे साथ? क्यों की मेरी अपेक्षा? आखिर क्या अपराध था मेरा? क्यों कोई मलहम नहीं लगाया मुझे? क्या मेरे शरीर से बहता हुआ खून आपको नहीं दिखाई दिया? बस यही सोचकर अब कैसे बचाऊं खुद को, कैसे भरूं अपने अन्नदाताओं के पेट, ताकि फिर कोई न करे आत्महत्या, ना ही कोई मौत को लगाए गले। मुझे दुख है, क्योंकि मैं यूपी वाला बुंदेलखंड हूँ। मैं यूपी वाला बुंदेलखंड हूँ।